हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर जेकेएसएसबी एग्जाम। तो जितने भी क्वेश्चन जो करंट अफेयर से आते हैं, अब आपको उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे जो क्वेश्चन करवा रहा हूं, इन्हीं क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक चीज जो मैं बताना चाहता हूं वो ये कि अगर आप लोग फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम की 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए आज हमारा फीमेल सुपरवाइजर का पेड कोर्स, जिसमें आप सबको हम लोग 2.5 मंथ में ये पूरा कंप्लीट कोर्स कवर करवाएंगे विद वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज। और इसके साथ हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोवाइड कर रहे हैं 100% सिलेक्शन गारंटी। क्यों? क्योंकि हम लोग जो भी कंटेंट आपको पढ़ाएंगे वो एज इट इज जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। आपको सिर्फ वही कंटेंट पढ़ना है, उसी को रिवाइज करना है और उसी की प्रैक्टिस करनी है। बाहर से कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, और आपका सिलेक्शन इसी के बेसिस पे जो हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे उसी से होगा। सो ज्वाइन करने के लिए आप मैसेज करें मेरे व्हाट्सअप नंबर। ज्वाइनिंग व्हाट्सअप नंबर है मेरा 7006332724, और मैसेज में आपको सिंपल लिखना है सुपरवाइजर कोर्स। क्या लिखना है? सुपरवाइजर कोर्स। जैसे आप सुपरवाइजर कोर्स लिखेंगे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, प्लस वहाँ पे आपका लिंक भी होगा। आपको सिंपल उस ऐप के लिंक पे क्लिक करके ऐप इंस्टॉल करने हैं एंड यू कैन बाय द कोर्स फ्रॉम द ऐप। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा करंट अफेयर लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ एमडी ऑफ टाटा डिजिटल। ये टाटा डिजिटल बेसिकली ई कॉमर्स यूनिट है। ई कॉमर्स किसको बोला जाता है? जैसे आप लोगों का अमेजोन में हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, तो ये सारी ई कॉमर्स कैटेगरी में आता है। तो वैसे ही टाटा डिजिटल ये भी बेसिकली एक ई कॉमर्स यूनिट है टाटा ग्रुप्स का। तो इसके न्यू सीईओ एंड एमडी जो है वो कौन अपॉइंट हुए, क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज नवीन तिलानी। ठीक है, नवीन तिलानी जो है उनको न्यू सीईओ एंड एमडी बनाया गया है टाटा डिजिटल का, जो कि ई कॉमर्स यूनिट है टाटा ग्रुप्स का। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, ये आप सभी को पता है। इस क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने वाली कंट्री की पहली स्टेट जो है वो कौन सी है, क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज उत्तराखंड। क्या आंसर है? उत्तराखंड। क्लियर? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आता होगा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इन विच कंट्री विल द 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस बी ऑर्गेनाइज्ड। 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है वो किस कंट्री में ऑर्गेनाइज की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑस्ट्रेलिया। क्या आंसर है? ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का क्या नाम है? इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का नाम है डॉक्टर एस जयशंकर। वो एड्रेस करेंगे इस 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रेल सेशन में। क्लियर है? ठीक है। और इसके साथ साथ बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसमें अराउंड 22 कंट्रीज़ के मिनिस्टर्स होंगे और सीनियर ऑफिशियल्स होंगे फ्रॉम 16 कंट्रीज़ के। क्लियर है? जो पार्टिसिपेट करेंगे इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में। और इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम है, कॉन्फ्रेंस कौन सी? 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है? टूवर्ड अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। इंपॉर्टेंट है, थीम से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का जो थीम है दैट इज टूवर्ड द स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी के न्यू डायरेक्टर जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं इंडिया में? तो इसका जो आंसर है दैट इज मियो ओका। क्या आंसर है? मियो ओका। ये बेसिकली जो गर्ल आप देख रहे हैं ना, यही है मियो ओका। और ये न्यू डायरेक्टर जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए रिसेंटली। ओके, क्लियर? चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एडीबी बेसिकली क्या है? ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 19 दिसंबर 1966 में। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस वीजा फ्री ट्रेवल फॉर इंडियन सिटीजन। कौन सी कंट्री ने इंडियन सिटीजन के लिए अपनी मतलब वीजा फ्री जो एंट्री है वो करा दी है ट्रेवल के लिए? कौन सी कंट्री ने करा है भाई वीजा फ्री ट्रेवल इंडियन सिटीजन के लिए? तो इसका जो आंसर है दैट इज ईरान।
तो रिसेंटली ईरान की गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है वीज़ा फ्री सर्विस फॉर इंडियन सिटीजन। ओके एंड मतलब जो भी टूरिज्म के लिए वहाँ जाना चाहता है आप लोगों में से, आप लोग जा सकते हो, वहाँ वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विद होम, मतलब किसके साथ मिलके साउथ ईस्ट रेलवे ने हाथ जो है वो मिलाया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए साउथ ईस्टर्न रेलवे ने किस कंपनी के साथ हाथ जो है वो मिलाया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज टाटा स्टील। ओके, तो टाटा स्टील के साथ साउथ ईस्टर्न रेलवे ने हाथ जो है वो मिलाया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच इंडियन सेलिब्रिटी रिसेंटली ग्रांटेड द गोल्डन वीजा ऑफ यूएई। ये तो यूएई का गोल्डन वीजा जो है वो किनको ग्रांट हुआ है, किस इंडियन सेलिब्रिटी को ग्रांट हुआ है? तो इसका जो आंसर है दैट इज आनंद कुमार। क्या आंसर है? आनंद कुमार। आइए, आनंद कुमार कौन है? ये बेसिकली वो पर्सन है जिन्होंने जिनके ये सुपर 30 आपने पिक्चर देखी थी ना, तो बेसिकली वो जो सुपर 30 के जो फाउंडर है ना, वो यही आनंद कुमार है। तो इनको मतलब यूएई द्वारा, यूनाइटेड अरब एमिरेट गवर्नमेंट द्वारा इनको गोल्डन वीज़ा जो है वो ग्रांट किया गया है। ठीक है, इससे पहले अगर हम बात करें तो बॉलीवुड एक्टर्स जैसे शाहरुख खान हो गया, सलमान खान, संजय दत्त, इनको भी ये स्पेशल वीज़ा जो है वो दिया गया है। बट अब इनको मतलब ये अनंत कुमार जी को भी ये गोल्डन वीज़ा जो है यूएई की गवर्नमेंट ने ग्रांट करा दिया। ठीक है, और इसी के साथ साथ 2023 में, मतलब लास्ट ईयर, इनको पद्मश्री के साथ भी नवाजा गया। और पद्मश्री बेसिकली फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए एट व्हाट परसेंट आरबीआई केप्ट द रेपो रेट अनचेंज फॉर द सिक्स कॉन्जिक्यूटिव टाइम। मतलब छवीं बार लगातार आरबीआई ने बिना कोई चेंजेस किए रेपो रेट कितना रखा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 6.5%। कितना है? 6.5%। तो 6.5% जो है वो रेपो रेट जो है कॉन्सिक्यूटली 6 टाइम जो है वो आरबीआई ने रखा है। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि ऑल जास वेक्टेनोव जो है वो अपॉइंट हुए हैं एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो बताइए भाई, इसका जो आंसर है दैट इज कजाकिस्तान। ठीक है, तो कजाकिस्तान के ये न्यू प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट हुए हैं। क्लियर? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु हैज टेकन ओथ एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। तो झारखंड के न्यू चीफ मिनिस्टर के तौर पे किन्होंने ओथ लिए, किन्होंने शपथ ली है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।